हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं इंग्लिश लेंस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा। वीडियो के दौरान आपको अपना फोकस बनाए रखना है। आज आप लोगों के इंग्लिश की प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने वाला हूँ। करना आपको बस इतना है कि आराम से फोकस के साथ वीडियो को देखना है और लास्ट में क्लास अगर पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे इसी तरह की क्लासेस लाता रहूं। यहाँ पर आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में, उसे हम समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश का बेस जो होता है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। सब कुछ इंग्लिश में वहीं से स्टार्ट होता है। अगर वो आपका मजबूत है, स्ट्रांग है वो पोर्शन, तो आप चीज़ों को इंग्लिश में अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर वो सब्जेक्ट, वर्ब, कम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इंग्लिश को समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेज है इसको पहले देखिए क्या है। राम सॉ ए हॉर्स, he visited in a new country, the children are playing cricket, Sita was seen in a mall। ये चारों सेंटेंस हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब पे डिपेंडेंट होता है। कोई भी इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। इस दोनों में से अगर किसी एक चीज़ की कमी हो गई तो वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। सेंटेंस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ ही प्लेज, तो ये भी एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ही सब्जेक्ट है और प्लेज क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो दो वर्ड से बना हुआ भी सेंटेंस हो सकता है, बशर्ते उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। बिना सब्जेक्ट, बिना वर्ब के इंग्लिश में सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पहले सब्जेक्ट को पहचानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम सॉ ए हॉर्स, यानी राम है। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, ही विजिटेड इन ए न्यू कंट्री, यानी ही सब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस में क्या है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है। सीता वॉज सीन इन अ मॉल, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, तो सीता सब्जेक्ट है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम ने फर्स्ट सेंटेंस में क्या देखा, घोड़ा देखा, तो राम ने कौन सा काम किया, देखने का काम किया, ठीक है। तो जो भी कोई काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वो एक नई कंट्री में घूमने गया, तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि काम किसने किया, ही ने किया, ठीक है। थर्ड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे सब्जेक्ट होगा। फोर्थ सेंटेंस में सीता ने को मॉल में देखा गया, तो इसमें फोर्थ सेंटेंस में सीता एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, लेकिन ये बेसिकली सब्जेक्ट है नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये, क्योंकि सब्जेक्ट सीता काम नहीं कर रही है, सीता के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो काम जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट का क्या डिफिनीशन होता है, द सब्जेक्ट इज द नाउन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, सब्जेक्ट का जो होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि नहीं, कुछ छोटे जो अधूरे सेंटेंस होते हैं वो भी एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो नाउन फ्रेज होते हैं, ठीक है। फ्रेज मतलब सेंटेंस का एक टुकड़ा, लेकिन उसमें नाउन होता है, ठीक है। तो वो नाउन फ्रेज होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज जो होता है उसमें नाउन वो फ्रेज होता है, मतलब सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है और उसमें नाउन कोई ना कोई एक नाउन होता ही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, उसके अलावा कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होता है, ठीक है। तो द सब्जेक्ट इज द नाउन और
noun pronoun or noun phrase that performs the action of the verb and is described by the verb. सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज होता है जो क्या करता है, किसी वर्ब के किसी काम को करता है या उसको वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है. इट इज टिपिकली द पर्सन, थिंग और एंटिटी. ये क्या है? सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है. दैट इज डूइंग समथिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस. जो क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाता है. ठीक है, जिसके बारे में बात किया जाता है. जैसे हम लोगों ने देखा था पैसिव वॉइस में सीता वॉज सीन, है ना, सीता को देखा गया मॉल में, तो हम लोग सीता के बारे में बात कर रहे थे, तो वो भी एक सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के लिए. ठीक है, लेकिन एक्टिव के लिए वो सब्जेक्ट नहीं है. चलिए, तो द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब इन ए सेंटेंस. सब्जेक्ट जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है सेंटेंस में? तो वर्ब से पहले होता है यूजुअली. ठीक है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन बेसिकली यूजुअली मतलब 95% अगर हम कहें या 99% कहें तो वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है. जैसे एग्जांपल के लिए, इन द सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग. बिल्ली सो रही है, तो बिल्ली सो रही है में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? कैट होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये काम को कर रहा है. कैट जो है वो काम कर रही है. कौन सा काम? तो सोने का काम, स्लीपिंग का काम. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा. चलिए, अब हम लोग वर्ब की ओर बढ़ते हैं. तो चलिए इन सेंटेंसेस पर एक बार फिर से आते हैं और इनमें देखते हैं कि वर्ब कौन कौन सा होगा. और वर्ब क्या, पहले हम लोग वर्ब कहते किसे हैं तो पहले देख लेते हैं. इसमें राम सॉ ए हॉर्स, इसमें वर्ब क्या है? सॉ. ही विजिटेड इन ए न्यू कंट्री, इसमें वर्ब क्या है? विजिटेड. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें वर्ब क्या है? दो वर्ब हैं, एक आर है और एक प्लेइंग है. सीता वॉज सीन इन अ मॉल, इसमें वर्ब कौन सा है? दो है, एक वॉज है और एक सीन है. ठीक है, तो वर्ब दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक को बोलते हैं मेन वर्ब. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो यूजुअली होता है वो कौन कौन सा होता है? तो आप देख सकते हैं, एक डू फैमिली का वर्ब आता है. कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब. इसमें कौन कौन सा आता है? डू, डज, डिड. फिर बी फैमिली का होता है. बी फैमिली में इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग. हैव फैमिली में हैज, हैव, हैड. मॉडल वर्ब्स में 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं. ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर. ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, और मेन वर्ब हेल्प. अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अकेला यूज है तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? मेन वर्ब कंसीडर करते हैं. और अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब यूज हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब भी है और कोई दूसरा वर्ब भी है, तो हेल्पिंग वर्ब ये सारे जो हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे. इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब आ रहा है तो वो मेन वर्ब कहलाएगा. और अगर ये जो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये किसी सेंटेंस में अकेला यूज है तो ये एज ए मेन वर्ब वहाँ कंसीडर किया जाता है. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही इज अ बॉय, तो इसमें इज क्या है? इज है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन क्योंकि ये अकेला यूज है तो इसको हम लोग वहाँ पे मेन वर्ब कंसीडर कर सकते हैं. ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकुरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी कार्य को, अकुरेंस मतलब होने को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग किसी की चीज की स्थिति को दर्शाता है, उसे वर्ब कहते हैं. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ प्ले, खेलना, तो ये काम, खेलना एक काम है. खाना पीना, है ना, सोना, ये सारे क्या है? काम है. तो कोई भी काम जो होता है वो वर्ब होता है. ठीक है, और बेसिकली जो इंग्लिश में वर्ब होता है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं. वैसे तो 5 फॉर्म्स होते हैं. ING अगर आप लगाएंगे, SES का यूज भी होता है तो वो 5th फॉर्म में आता है, लेकिन वो सब एडिशनल फॉर्म्स हैं. ठीक है, जो मेन वर्ब के फॉर्म है वो 3 ही हैं. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने लिए हैं. प्ले, प्लेड, प्लेड. सिंग, sang, संग. राइट, रोट, रिटेन. डू, डिड, डन. तो ये 3 वर्ब के बेसिक फॉर्म्स होते हैं. इसके अलावा चौथा और 5वां भी होता है, जैसे प्ले का प्लेइंग, प्लेज. ठीक है, सिंग का सिंगिंग, सिंग्स, ये हो सकता है, लेकिन वो एडिशनल वर्ब ऑफ फॉर्म्स हैं. ठीक है, बेसिक 3 ही होते हैं. ठीक है, एक वर्ब, उसके बाद
आप लोग यहाँ पे वर्ब को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब इन सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सेंटेंस पे आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? राम सॉ ए हॉर्स, राम ने देखा, क्या देखा? एक घोड़ा देखा। ही विजिटेड इन ए न्यू कंट्री, वो घूमा, कहाँ पे घूमा? एक नए देश में घूमा। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। सीता वॉज सीन इन अ मॉल, सीता को देखा गया, कहाँ देखा गया? मॉल में देखा गया। तो ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट एक्चुअली किसी सेंटेंस में अगर आपको क्या या किसको का जवाब मिल जाए तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, राम ने देखा, क्या देखा या किसको देखा? घोड़े को देखा। वो घूमा, कहाँ? नए कंट्री में। तो इसमें नई कंट्री ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या या किसको का जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट को एक समझने के लिए क्या और किसको से प्रश्न पूछना ये एक ट्रिक है, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट का जो वो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे राम ने देखा, तो किसको देखा? तो घोड़े को देखा। तो राम ने देखने का काम किया, लेकिन किसके, ये देखने का काम किसके ऊपर हुआ? घोड़े के ऊपर हुआ। तो घोड़ा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सेकेंड सेंटेंस में नहीं है। अब हम लोग आते हैं थर्ड सेंटेंस में। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? ठीक है, या ये काम, खेलने का काम हो रहा है, ये किसके ऊपर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग। तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीता वॉज सीन इन अ मॉल, सीता को मॉल में देखा गया। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें फोर्थ सेंटेंस में, तो सीता वॉज सीन इन अ मॉल, सीता को देखा गया। यहाँ काम किसके ऊपर हो रहा है? सीता के ऊपर हो रहा है। तो सीता ऑब्जेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन सीता क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, और सीता को कहाँ देखा गया? मॉल में देखा गया। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, इसमें एक चीज और समझने वाली है कि यहाँ जो दोनों सेंटेंस हैं, द ही विजिटेड इन ए न्यू कंट्री या सीता वॉज सीन इन अ मॉल, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो डायरेक्ट आता है। जैसे कि यहाँ राम ने देखा, किसको देखा? घोड़े को देखा। तो घोड़ा वर्ब के बाद डायरेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्ब के बाद जो डायरेक्ट आ जा रहा है, डायरेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों सेंटेंसेज हैं, जो ही विजिटेड इन ए न्यू कंट्री और सीता वॉज सीन इन ए मॉल, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता नहीं है। ऑब्जेक्ट इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आया है। देखिए, ही विजिटेड इन न्यू कंट्री, यानी उसने घूमा नए कंट्री में। तो ये जो न्यू कंट्री है ना, ये ऑब्जेक्ट किसका? इन का ऑब्जेक्ट है, ना कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे कि सीता को देखा गया, कहाँ देखा गया? मॉल में। तो यहाँ भी मॉल ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? ये वर्ब, यानी सीन का वर्ब ये नहीं है, ये इन का वर्ब है, यानी प्रीपोजिशन का वर्ब है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट एक नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज होता है। जैसे सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होता है, जो क्या करता है? वर्ब को फॉलो करता है सेंटेंस में, और रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और ये वर्ब के एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो हम लोग समझ ही गए हैं और कि किसे कहते हैं। और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट और हुम का क्वेश्चन करने पे जो आंसर हमें मिलता है, जो वर्ड एज ए आंसर हमें रिसीव होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इन सारे सेंटेंसेज में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्या है एज ए सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में या फिर
प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आए हैं वो या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए कि नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या फिर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ये अगर चीज़ें आती हैं तो इसमें या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आप कहेंगे कि एडजेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो जाए, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, एडवर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तीनों चीज़ें या तो नाउन होती हैं या प्रोनाउन होती है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेते हैं एक ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय में इज तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ तो प्रीपोजिशन भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ही इज अ बॉय में ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया है, ए बॉय आया है। ऐसे कंडीशन में जहाँ की हमें ना कोई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे मतलब वर्ड्स जो यूज होते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही इज अ बॉय में ए बॉय क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ही इज सिर्फ लिख दिया जाए तो इससे सेंटेंस पूरा होगा नहीं, ये तो अधूरा रह जाएगा। तो इसके बाद ए बॉय है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप रोल ऑफ नाउन और प्रोनाउन को आप समझ गए होंगे। इसका 4 तरीके से मतलब नाउन और प्रोनाउन का जो रोल है किसी सेंटेंस में वो क्या है, 4 तरह का है। या तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, या तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट वन के रूप में, ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।